क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपके फ्रैक्चर हो गया तो वो कैसे जुड़ेगा? तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस फ्रैक्चर को जुड़ने में आपकी हेल्प करेंगे? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्चर हीलिंग पे असर डालने वाले वो सारे कारण जिसकी वजह से फ्रैक्चर या तो नहीं जुड़ता मतलब नॉन यूनियन, या फिर वो देरी से जुड़ता है मतलब डिलेड यूनियन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं सावन नीलो एंजल्स हॉस्पिटल नई दिल्ली साकेत में काम करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी फ्रैक्चर को जुड़ने के लिए। ये समझने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि क्या ऐसी दो चीज़ें हैं जो हमको किसी भी फ्रैक्चर को जोड़ने में मदद करती है। तो पहली चीज़ है, इस फ्रैक्चर के आसपास बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हम बोलते हैं तो इसका मतलब है उस फ्रैक्चर के आसपास की ब्लड सप्लाई, उसके खून का संचार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई से ही उस फ्रैक्चर को न्यूट्रिशन मिलेगा और जुड़ने में हेल्प मिलेगी। दूसरा फैक्टर वहाँ का मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, मैकेनिकल एनवायरनमेंट है। तो किसी भी फ्रैक्चर के आसपास एक अच्छा मैकेनिकल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैकेनिकल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है स्टेबिलिटी। तो अच्छी ब्लड सप्लाई और अच्छी स्टेबिलिटी, ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्रैक्चर या तो जुड़ रहा है या फिर वो धीरे जुड़ेगा या फिर वो नहीं जुड़ेगा। अब ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। आप डेफिनेटली मुझसे ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये बातें हमको नहीं समझनी, हमें तो आप ये बताओ कि हमारे फ्रैक्चर हो गया, हमें करना क्या है या हमें क्या चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारा फ्रैक्चर जल्दी जुड़ जाए। तो हम ऐसे कारणों पर बात करेंगे जो फ्रैक्चर के हीलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नंबर वन थिंग, फ्रैक्चर के आसपास की ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई दो कारणों से ख़राब हो सकती है। जब किसी को कंपाउंड इंजरी हो, कंपाउंड फ्रैक्चर हो, कंपाउंड फ्रैक्चर वो होते हैं जहाँ पर हड्डी जो है वो मांसपेशी को चीरती हुई स्किन के बाहर आ जाती है। जब कोई भी हड्डी टूट के चमड़ी से बाहर आती है तो उसका बाहर के एटमॉस्फेयर से एक कनेक्शन बन जाता है। ऐसे फ्रैक्चर्स को हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं जिनका कम्युनिकेशन बाहर के एटमॉस्फेयर से होता है। दूसरा, एक फ्रैक्चर के आसपास की अगर सॉफ्ट टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्रश हो जाए, मतलब कि बोन टूट के चमड़ी के भले ही बाहर ना आई हो, लेकिन अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके आसपास का मांस है वो इतना ज़्यादा क्रश हो गया कि उसके अंदर जो छोटी छोटी खून की नसें हैं वो सब भी डैमेज हो गई। इन दोनों ही कारणों से फ्रैक्चर की जो एक बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है और फ्रैक्चर को ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर होती है। वो ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वहाँ का न्यूट्रिशन पुअर होता है। इस तरीके के फ्रैक्चर में हमको डिलेड यूनियन और नॉन यूनियन देखने को मिलता है। डिलेड यूनियन मतलब देरी से जुड़ना और या नॉन यूनियन मतलब फ्रैक्चर का बिल्कुल नहीं जुड़ना। एक फैक्टर और है, जब बोन टूट जाती है तो बोन के दो टूटे हुए टुकड़ों के बीच में कोई मांस या कोई मसल फंस जाती है। वो मसल उन दोनों एंड्स को जुड़ने नहीं देती है, तो ऐसे केसेस में भी नॉन यूनियन हो जाता है। तो पहला फैक्टर हो गया ब्लड सप्लाई। दूसरा फैक्टर है इन्फेक्शन। याद रखिए, इन्फेक्शन की प्रेजेंस में कोई फ्रैक्चर नहीं जुड़ता, नौबत यहाँ तक आती है कि इम्प्लांट भी निकालना पड़ जाता है। तीसरा फैक्टर है, किसी भी फ्रैक्चर को इनएडिक्वेटली फिक्स करा हो, या तो सर्जरी से या बिना सर्जरी से। अगर दो किनारों के बीच में गैप ज़्यादा है तो ऐसे फ्रैक्चर के नहीं जुड़ने की या देरी से जुड़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। चौथा इसका कारण है ओल्ड एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे शरीर की जो नई हड्डी बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब हम ओल्ड एज कहते हैं तो ओल्ड एज के साथ में अगर मेनोपॉज किसी को हो जाए, फीमेल पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फीमेल पेशेंट्स में अगर ओल्ड एज है, मेनोपॉज फैक्टर भी साथ है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फ्रैक्चर हीलिंग बहुत डिलेड हो जाता है। इन फैक्टर्स के बाद अब हम आते हैं उन कारणों पे जिन पे कुछ काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जब बात करी आपसे कि कंपाउंड फ्रैक्चर है, कि ओल्ड एज है या मेनोपॉज है, ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो क्या चीज़ आपके हाथ में है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका फ्रैक्चर जल्दी से जल्दी जुड़े? अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है और आपको स्मोकिंग की हैबिट है या टोबैको कंजम्पशन या तंबाकू खाने की आदत है, तो आपको ये दोनों चीज़ बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इनमें निकोटीन होता है और निकोटीन की प्रेजेंस में एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, जिसका मतलब है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए जब नई ब्लड वेसल्स या खून की नसें जब बनती हैं तो वो प्रोसेस निकोटीन के प्रेजेंस में बंद हो जाता है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्कोहल भी बंद कर देनी चाहिए। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिनकी प्रेजेंस में फ्रैक्चर थोड़ा धीरे जुड़ता है, जैसे एनसेड्स मेडिसिन, स्टेरॉयड मेडिसिन, क्विनोलॉन्स
और बिसफॉस्फोनेट। अगर आप ओबेसिटी ग्रुप में आते हैं, मतलब कि अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज ओबीज लोगों में फ्रैक्चर धीरे जुड़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक और ऐसा कारण है जिनमें फ्रैक्चर जुड़ने में बड़ी परेशानी आती है। इसके बाद आता है एनीमिया। अगर खून की कमी या आयरन कंटेंट कम होता है तो भी फ्रैक्चर धीरे जुड़ते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन C, विटामिन D या प्रोटीन्स की कमी है तो ये फ्रैक्चर के हीलिंग प्रोसेस में बाधा डाल सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कई बार आपको ये लगता है कि मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मैं हर तरीके का अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। वो इस तरीके से होती है क्योंकि आपको GI मैल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि आपकी आंतों में से खाने का एब्जॉर्प्शन ही कम होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, लेकिन वो आपकी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो आपको इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें फ्रैक्चर हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे डायबिटीज़, इसलिए आपको शुगर का ध्यान रखना चाहिए। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसलिए आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म, तो आपको थायराइड को भी मैनेज करना चाहिए। और पैराथायरॉयड हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं जहां पर फ्रैक्चर डिलेड यूनियन के साथ हो सकता है, मतलब कि देरी से जुड़ना या नहीं जुड़ना, ये इसके कारण हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बता पाया हूँ कि फ्रैक्चर के हीलिंग के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या फैक्टर ऐसे हैं जहाँ आप काम नहीं कर सकते और क्या फैक्टर ऐसे हैं जहाँ आप वो चीज़ों को फॉलो करके आप फ्रैक्चर हीलिंग को और बढ़ा सकते हैं। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और फ्रैक्चर के नहीं जुड़ने या देरी से जुड़ने के रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने जवाब पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।